इस वीडियो का जो एरिया है वो फेथ या अकीदे की डेवलपमेंट कैसे होती है उसके मुतालिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आले सय्यिदिना मुहम्मद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या आप लोगों ने भी मेरी तरह कभी ये सोचा है कि ये जो अकायद और नज़रियात जिसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं या गुजारने की कोशिश करते हैं, आखिर ये डेवलप होते कैसे हैं? क्योंकि हमारी ज़िंदगियों में अकायद और नज़रियात की इतनी ज़्यादा अहमियत है कि ना सिर्फ कि हम इसके मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ हमारा इनके साथ एक ऐसा कमिटमेंट लेवल होता है कि जो ख़ास तौर पे मुतशद्दिद तबीयत के लोग होते हैं वो अपने अकायद और नज़रियात के लिए जान देने और जान लेने के लिए भी तैयार होते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम के अंदर मैं अपने मुताबिक आपको बताने की कोशिश करूँगा कि कैसे पिछले 7-8 साल की तहकीक के अंदर मुझे पता चलना शुरू हुआ कि आखिर अकायद और नज़रियात बनते कैसे हैं। बहरहाल ये सारे के सारे ये बात जानते हैं कि हमारी ज़िंदगियों के अंदर मज़हब जोन सा है, और ख़ास तौर पे जो सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, इनका जोन सा ज़िंदगी गुजारने का जो तरीक़ाकार है, इसमें मज़हब का बहुत ज़्यादा रोल है। इसी वजह से जब भी किसी के सामने अकीदे की बात की जाती है तो उसका बज़ाहिर और अंडरस्टूड मतलब यही होता है कि इससे मुराद मजहबी अकायद से मुतल्लिक है। इस सिलसिले में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि अकायद बनने का जो स्ट्रक्चर या साइंस या प्रोसेस है, ये आपकी पूरी ज़िंदगी को अहाता करता है और बहुत फैला हुआ है। लेकिन आज के इस वीडियो के अंदर मैं सिर्फ 2 ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश करूँगा जिससे आपको ये पता चलना शुरू होगा कि आखिर अकीदा, मजबूत अकीदा किससे बनता है। ये 2 चीज़ें हैं, कन्फर्मेशन बाइस और एपिस्टेमोलॉजिकल बबल। कन्फर्मेशन बाइस एक ऐसी चीज़ है जो नफ्सियात दानों और काफ़ी हद तक एथनोपोलॉजिस्ट भी इस बात को इस तरह मानते हैं कि नॉर्मली हमारे जो उनसे बुनियादी ख्यालात या नज़रियात होते हैं वो हमारे वालिदैन की तरफ से बनाए गए होते हैं। वालिदैन के बाद इसके बाद दूसरे रिश्तेदार, जिन मजहबी मुकामात या जिन जगहों पे हम जाते हैं, चाहे वो स्कूल हो, मस्जिद हो, मंदिर हो, कोई गिरजा हो, वहाँ से भी हमें अपनी मुख्तलिफ नज़रियात या मालूमात हमें मिलना शुरू होती हैं। और कुछ होता इस तरीके से है कि 7 से 10 साल की उम्र तक जो चीज़ें जिन नज़रियात के मुतल्लिक हमें बता दिया जाए वो किसी न किसी तौर पे हमारे दिमाग के अंदर स्टोर हो जाती हैं, और बकिया तमाम ज़िंदगी अक्सरियत लोगों की वही होती है कि जो इन्हीं स्टोर्ड नज़रियात के मुताबिक सारी दुनिया को देखने और जानने की कोशिश करते हैं। तो आप इस इंफॉर्मेशन जो आपके दिमाग में स्टोर है उसको ऐसे समझ लीजिए कि वो बाइस है। बाइस का मतलब सिर्फ मनफी नहीं होता। बाइस हर उस चीज़ को कहते हैं कि जिसने आपके दिल को लुभा लिया हो, या वो ख्यालात और नज़रियात जिसके मुताबिक आप चीज़ों को जानने और जांचने के काबिल हो चुके हैं। कन्फर्मेशन बाइस एक ऐसी चीज़ है कि जो आपका बाइस है, यानी कि जिस चीज़ पे आप ईमान ला चुके हैं, उसको मान चुके हैं, या कम से कम उसको अपना पसंदीदा करार दे चुके हैं, उसके अंदर आपका मामला इस तरह से चलता है कि बाकी तमाम ज़िंदगी, चाहे आप स्कूल जाएं, कॉलेज जाएं, यूनिवर्सिटी जाएं, किसी आलम के पास जाएं, किसी सूफ़ी के पास जाएं, तो आपकी वही स्टोर शुदा पसंद और नापसंद के मुताबिक आपका दिल किसी पे खुलता या बंद होता है। यानी कि अगर कोई चीज़ किसी साहब या साहिबा ने कही और वो आपकी पहले से मौजूद मालूमात और वो मालूमात का वो खाना जो पसंदीदा खाना है उसके मुताबिकत कर गई तो आप उसको ओके कर देंगे, और अगर कोई ऐसी बात की गई जैसे मुताबिकत के मुताबिक ना हो तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। दैट मीन्स कि आप अपनी बाइस के ज़रिए से किसी चीज़ के सही या गलत होने को कंफर्म करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक बड़ी अजीबोगरीब मजहबी मिसाल ही दूं कि अगर आप सोचें तो हमारे मुसलमानों के जो 2 मेन जो पार्ट्स हैं, एक शियाइज़म और एक सुन्नीज़म। अगर आप शियास के घर पैदा हुए हैं तो आपको बचपन से ही एक बहुत बड़ा एक्सपोजर मिलेगा, आपको जानने का मौका मिलेगा इस बात का कि आपकी ज़िंदगी में शामिल होंगे कूंडे, महाफिल, मजालिस, मातम, आपकी सारी ज़िंदगी इसके ऊपर डेवलप होती जाएगी। अगर आप किसी सुन्नी घर में हैं और सुन्नी घर के अंदर आप बरेलवी मकतबा फ़िक्र में हैं तो आपकी ज़िंदगी के अंदर नज़र व नियाज़, मजालिस, मज़ार, दुआएं, बुज़ुर्गों की जो सी
آپ کی ज़िंदगी में असरात, सैरुल अस्मा, सैरुल फिल अर्ज़ और इस तरह की चीज़ों की टर्म्स के साथ होगी। और अगर आप किसी अहले हदीस घराने के अंदर पैदा हुए हैं तो आपको सिर्फ कुरान और हदीस का तारुफ होगा, कोई नज़र नियाज नहीं, कोई मजालिस नहीं, कोई जुलूस नहीं। तो दैट मीन्स कि ये आपके माहौल ने आपके अंदर एक इन्फॉर्मेशन भर दी। अब आप जहाँ भी जाएंगे, अगर आप एक शिया घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, आप बेशक किसी बड़े से बड़े सुन्नी को सुन लें, लेकिन आपके ऊपर उसकी बात उस तरीके से असरअंदाज नहीं होगी। इसी तरीके से अगर कोई अहले हदीस घराने के अंदर बाकायदा परवरिश पा चुका है तो उसको लाख बताया जाए कि मज़ार जाने से ये चीज़ें होती हैं, वो उन चीज़ों को कैश नहीं कर सकेगा। तो यूँ आप समझ लीजिए कि कन्फर्मेशन बायस के ज़रिए से हम अपनी सिलेक्शन और रिजेक्शन करते हैं। एक और चीज़ जो इसी से मुंसलिक है उसको एपिस्टेमोलॉजिकल बबल कहते हैं, और ये उन लोगों के लिए ख़ास तौर पे है जो मजहबी अकीदे के अलावा आम ज़िंदगी में चाहे वो फ़लसफ़ा पढ़ लें, साइंसदान बन जाएं, कुछ भी बन जाएं, वो अपने एपिस्टेमोलॉजिकल बबल से नहीं निकल सकते। एपिस्टेमोलॉजिकल का मतलब है कि फ़लसफ़े की वो शाख कि इल्म क्या होता है, क्यों होता है, यानी कि इल्म का इल्म मुहैया करता है। और बबल को समझ लीजिए कि जैसे कोई बंदा एक किसी खाने, किसी कमरे या किसी जगह पे बंद है। होता कुछ इस तरीके से है कि अपने माहौल और अर्ली स्कूलिंग और कॉलेज और यूनिवर्सिटी की वजह से वो चीज़ें अलूम की वो जो तरह आपको बता दी जाती है, आप उस पर इतने पक्के हो जाते हैं कि आप एक किस्म के बंद बबल के अंदर चले जाते हैं और बाकी तमाम ज़िंदगी आपका एपिस्टेमोलॉजिकल बबल आपको इजाज़त ही नहीं देता कि आप बबल से बाहर देख सकें। इसीलिए आपने देखा होगा कि जैसे कोई बंदा साइंसदान हो तो वो अपनी फील्ड के अंदर इतना ज़्यादा गुम हो जाता है कि वो दूसरी किसी भी चीज़ को जानने, मानने और ख़ास तौर पे मजहबी नज़रियात को मानना या देव मालाई नज़रियात को मानना या माफूकुल फितरत चीज़ों को मानने का मुतल्लिक तैयार ही नहीं होता। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताने की कोशिश की कि दो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके असल में अकीदे को डेवलप कर रही हैं, ख़ास तौर पे एक कन्फर्मेशन बायस, एक एपिस्टेमोलॉजिकल बबल। आपको देखना ये चाहिए कि क्या आप किसी नज़रिए को जो मान रहे हैं वो आप एक बाकायदा उसकी तशरीह, तफसीर और उस पर रिसर्च करके मान रहे हैं, या बदकिस्मती से आप अपने बचपन में भरे हुए कन्फर्मेशन बायस एपिस्टेमोलॉजिकल बबल जिसमें आपको घुसा दिया गया, आप उससे ही सारी ज़िंदगी गुजारना चाह रहे हैं। हर वो बंदा जो अपनी कन्फर्मेशन बायस और एपिस्टेमोलॉजिकल बबल से बाहर ना निकल सके, वो तस्खीर कायनात, तस्खीर दुनिया, नए इल्म का सीखना, नए लोगों में रहना, लोगों से मोहब्बत और अच्छे तरीके से पेश आना, किसी और नज़रिए को भी काबिल ज़िक्र और काबिल कबूल मान लेने के ऊपर अमल कर ही नहीं सकता। मेरा आपको मशवरा ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून और बेहतरी चाहते हैं तो सबसे पहले खुदारा अपने कन्फर्मेशन बायस में से निकलिए, अपने एपिस्टेमोलॉजिकल बबल से निकलिए। दुनिया में मुख्तलिफ लोग हैं, दुनिया में 4,500 मज़ाहिब हैं, बेशक इसके अंदर बेशक ज़ुबानें, इलाके, कल्चर मौजूद हैं। हर एक बंदा अपने तरीके से डेवलप हुआ है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में कोई बेहतर काम करना चाहते हैं तो टोटलिटी में देखना सीखिए, और टोटलिटी में देखने से के लिए आपके लिए लाजिम है कि आप अपनी कन्फर्मेशन बायस और एपिस्टेमोलॉजिकल बबल से बाहर निकलें। बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।